हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 लेसन नंबर एसएसटी में लेसन नंबर 11। आज हम लोग पढ़ेंगे मीन्स ऑफ इरिगेशन। इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। एग्रीकल्चर मीन्स शायद आप लोग जानते होंगे कृषि। कृषि जो आप लोग के घर में होता है, खेतों में काम जो होता है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। और ऑक्यूपेशन जो है पेशा हुआ, धंधा हुआ। तो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। हमारे देश का कृषि जो है एक प्रमुख धंधा है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसल को बढ़ने के लिए, फसल की उपज होने के लिए पानी की बहुत ही जरूरी होता है। The process of providing water to the field is termed as irrigation. तो सिंचाई के लिए खेतों में पानी देना, किसान क्या करते हैं? अपने फसलों को पानी देते हैं कि नहीं देते हैं? पौधों को आप पानी देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इस प्रक्रिया को इरिगेशन कहा जाता है। यही इरिगेशन है, सिंचाई। इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन वाटर टू इरिगेट दियर फील्ड। भारतीय किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसी पर वो निर्भर रहते हैं। इन सम एरियाज the rainfall is so less that it is not enough to grow crops. कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण फसल कम होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती है, फसल पर्याप्त नहीं हो पाता है। So, different scheme of irrigation have been started by our government to reduce our dependence on rainwater. इसलिए हमारी सरकार ने सिंचाई के लिए नए कदम उठाए हैं। सिंचाई करने के लिए हमारी सरकार की सिंचाई कैसी होगी? जो लोग वर्षा पर निर्भर करते थे, अब हम लोग देखेंगे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स कुआं, ट्यूबवेल आप जानते हैं जो कि सिंचाई का काम किया जाता है। इन विलेजेस पीपुल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। गांव में लोग कुआं खुदाई कर देते हैं, कुआं से पानी निकाला जाता है। वाटर इज ड्राउन यूजिंग ए पर्शियन व्हील। तो पहले आप देखे होंगे पुराने समय में कि कुआं से पानी निकालने के लिए एक बड़ा सा व्हील हो रहता था। जिस तरह से आप सर्कल टाइप का व्हील रहता था, वो पानी निकालने का काम करता था। आप लोग के समय में ये चीज़ नहीं मिलेगा देखने के लिए।
बहुत पुराने समय में होता था, जब आपका पंप सेट नहीं था, इलेक्ट्रिक अवेलेबल नहीं थी, उस समय वैसा वो सिस्टम चलता था। समटाइम द ग्राउंड वाटर लाइज एट ए ग्रेट डेप्थ। कभी कभी जो जमीन के अंदर पानी है, गर्मी के दिनों में आप सुने होंगे कि कहीं कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। जो कल है, जो आप हैंडपंप जो चलाते हैं, गर्मी के दिनों में पानी की गहराई बहुत काफ़ी नीचे हो जाती है, इसलिए वो कल पानी भी बहुत कम देने लगता है या बहुत सा कल बंद भी हो जाते हैं। तो इन सच ए केस डीप होल्स इज टू बी डॉग। इसलिए इस स्थिति में बहुत गहरे होल की खुदाई की जाती है। ए ट्यूब इज संक थ्रू द होल, और एक ट्यूब की तरह उस पानी होल के अंदर डुबाया जाता है। एंड वाटर इज ब्रॉट ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप, और उस वाटर को इलेक्ट्रिक पंप के माध्यम से उसे लाया जाता है। सच ए वेल इज कॉल्ड ट्यूबवेल। तो वैसे वेल को, कुएं को ट्यूबवेल कहा जाता है। उसमें बहुत मोटा पाइप होता है, अधिक पानी निकलता है, जिससे कि सिंचाई की सुविधा हो जाती है, उसे ही ट्यूबवेल कहते हैं। देयर आर सम प्लेसेस वेयर डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इज नॉट पॉसिबल। कहीं कहीं कुछ ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पर ट्यूबवेल और कुआं संभव नहीं होता है। एट सच प्लेसेस रेन वाटर इज स्टोर्ड एंड यूज फॉर इरिगेशन। तो वैसे जगहों के लिए वर्षा का पानी का स्टोर सिंचाई के लिए किया जाता है। तो इसमें यही होता है। उसके बाद कैनाल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। इन द नदर्न एंड कोस्टल प्लेन्स स्मॉल कैनाल्स आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर टू द विलेज। उत्तरी भाग में और कोस्टल प्लेन्स में, समुद्र तटीय क्षेत्र, छोटे छोटे कैनाल्स डग टू टेक वाटर खोदे गए हैं पानी निकालने के लिए, नदियों से खेतों में जाने के लिए। दीज आर कॉल्ड कैनाल्स, उसको कैनाल्स कहते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैनाल्स इन इंडिया आर द इंदिरा गांधी कैनाल। हमारे देश का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कैनाल्स हैं जो कि इंदिरा गांधी कैनाल्स हैं। द अपर गंगेज कैनाल्स एंड बकिंघम कैनाल्स। स्प्रिंकलर एंड ड्राइप इरिगेशन। स्प्रिंकलर, स्प्रेइंग वाटर आप देखेंगे इस पिक्चर में, ये घूमता है, पानी का फुहारा निकलता है। खेतों में जिस तरह से बारिश होती है उसी तरह इसका ये बनाया गया सिस्टम है। स्प्रिंकलर ड्राइप इरिगेशन है। ए पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर ऑटोमेटिकली स्प्रिंकल वाटर ऑन प्लांट्स इज कॉल्ड स्प्रिंकलर। तो ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि अपने आप ऑटोमेटिकली पानी की तरह, बूंदों की तरह ये पौधों के ऊपर छिड़काव करता है। इन ड्राइप इरिगेशन पाइप्स आर लेड अलोंग द ग्राउंड so that they are near the soil। पाइप उस जमीन के अंदर रहती है। they are near the soil and roots of the plants। वो पौधों के जड़ के नजदीक होते हैं। वाटर ड्राइव आउट फ्रॉम दिस पाइप, और वो पानी की पाइप जो है जमीन के अंदर, एंड कीप्स द सॉइल मॉइस्ट, और पानी मिट्टी को शुष्क नमी किया रहता है।
ड्राइप इरिगेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। उसका जो सिंचाई होता है, चलो अभी टाइम है आधा घंटा 20 मिनट हो जाएगा। चलो बैठो आ रहे। तो सॉइल मॉइस्ट इरिगेशन हैव बीन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इस तरह से पानी जो है स्वच्छ रहता है और पौधों को अच्छी तरह से मिल पाता है। एक डैम होता है, डैम मीन्स जानते हैं आप लोग, बांध। नदियों में बांध बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है, रोक करके उसे सिंचाई की जाती है। A dam is very strong wall built across a river for blocking the flow of water. ये डैम जो होता है बहुत एक मोटा सा दीवार होता है जो कि नदियों का बांधने का काम करता है, वो पानी को रोकता है। This water is stored in an artificial lake called reservoir। तो उस पानी को रोक करके आर्टिफिशियल लेक जो होते हैं, जिसको रिजर्वायर कहा जाता है, क्रिएटेड बिहाइंड द डैम। उससे जैसे आप लोग देखेंगे वो डैम से छोटी छोटी नहरें सिंचाई के लिए निकाले जाते हैं, छोटे बड़े नाले निकाले जाते हैं। द स्टोर वाटर इज टेकन टू द फील्ड थ्रू कैनाल्स। तो जो पानी स्टोर हो जाता है उसको कैनाल के माध्यम से खेतों में किया जाता है। A dam is called multi-purpose project। डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहते हैं, बिकॉज इट इज यूजफुल टू अस इन मेनी वे। इसका प्रयोग जो है हम लोग के लिए बहुत से कामों के लिए किया जाता है। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, जैसे कि इन ए डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। डैम में पानी इज मेड फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, डैम में बहुत ऊंचा से पानी गिरता है। द फोर्स हैज फॉल इन दिस वाटर यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पानी गिरता है ऊंचे से, उसमें जो है उस पानी का प्रयोग इलेक्ट्रिक बनाने के काम में किया जाता है। इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, इस पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इट कंट्रोल फ्लूड, ये बांध को नियंत्रित करता है। सम ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया आर एज फॉलो। भाखरा नंगल डैम built over Satluj River, Damodar Valleys project built on Damodar River and its tributaries, Sardar Sarovar Dam built on Narmada River, Metor Dam built on Kaveri River। तो ये आपका इस तरह का डैम है और इसमें हम लोग